प्रदूषण के कहर की तो दिल्ली एनसीआर में आज फिर कोहरे का जबरदस्त अटैक देखने को मिला। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम आज नजर आई। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। फॉग की वजह से दिल्ली में AQI भी फिर बढ़ गया है और 400 के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें और पूरे उत्तर भारत की तो शीतलहर का प्रकोप यहां जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज देखिए बेहद ज्यादा कोहरा नजर आया। धुंध और कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिस वजह से सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आई। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। इसे सीवियर कैटेगरी माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही ग्रैप 3 हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर कोहरे के कहर की वजह से स्मॉग बढ़ता जा रहा है और अब ग्रैप 3 भी लागू किया गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का कहर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। दिल्ली में आज जहां जबरदस्त कोहरा है, फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है, तो वहीं यूपी में भी जबरदस्त ठंड दिख रही है। अमरोहा में घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और इस वजह से सुबह से ही यहां कोहरा छाया हुआ है। मुजफ्फरपुर और मुरादाबाद में भी कुछ यही हाल मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में नजर आए। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे का आलम ऐसा कि चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध देखने को मिल रहा था और इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां बेहद धीमी रफ्तार में रेंगती नजर आईं। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली में अब और ज्यादा ठिठुरन वाली सर्दी देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां शनिवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए कोहरे का आलम यह है कि चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है। जहां यहाँ अमूमन सामान्य दिनों में अक्षरधाम मंदिर साफ दिखाई पड़ता था, जो नीचे आप NH24 देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार तेज होती थी। वहीं देखिए कि कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी है। मंदिर पूरे तरीके से कोहरे में ढक चुका है और सड़कों पर जिस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है, वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो रेलवे का पहिया भी जो है वह भी काफी ज्यादा धीरे हो चुका है, यानी कि ट्रेन घंटों घंटों लेट चल रही है। इस वजह से मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए साफ तौर पर बताया है कि आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों को और ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिलेगी। यानी कि जहां दिल्ली वासी पहले ही प्रदूषण के मार से बेहाल थे और ऐसे में कड़ाके की सर्दी और धुंध भरे कोहरे ने उनके जीवन की और परेशानियां बढ़ा दी है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है, आने वाले वक्त में और कितना ज्यादा घना कोहरा देखने को मिलेगा। अभिषेक माथुर के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी से स्टेशन पर यात्री परेशान हुए। धुंध की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई है। तो देखिए, मौसम की मार जब पड़ती है, लगातार पड़ रहे घने कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से न सिर्फ रेल यातायात बल्कि एयरलाइंस में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स डिलेड हैं, ट्रेन जो है वो देरी से चल रही हैं और ऐसे में दुर्घटना से देर भली की ही कहावत सही रहती है। हालांकि यात्री परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन कोहरे में गाड़ियों के पहिए चाहे वो सड़क पर हो या फिर रेल पर, वो थम से जाते हैं, रफ्तार धीमी हो जाती है और धुंध की वजह से उड़ान भी प्रभावित होता है। इधर यूपी के अमरोहा में कोहरे की वजह से आज एक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर आपस में 18 गाड़ियां टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा NH9 पर हुआ। यह हादसा इतना ज्यादा भयंकर था कि हाईवे पर कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा। चश्मदीदों का मानना है कि कोहरा इतना घना था कि आगे चल रहे वाहनों को अंदाजा नहीं लग सका और इसके चलते एक के बाद एक वाहन टकराते चले गए। हालांकि पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक चालू किया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। दूसरी साइड भी ठुक गई थी, पर वो हाथों हाथ चला दी वाली साइड भी। तो आज राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे नॉर्थ बेल्ट की बात करें तो कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। अक्सर ये माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो है सूर्य मकर राशि में
प्रवेश करता है तो धीरे धीरे सर्दी कम होती है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में आज पूरी तरीके से कोहरा छाया रहा। ज्यादा अपडेट्स के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार के पास, जो तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेरित, देखिए, लगातार हम एक उम्मीद कर रहे थे कि संक्रांति के बाद ठंड हल्की कम होती है, लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन कोहरा बढ़ता चला जा रहा है। कल हमने कोहरे की तस्वीरें दिखाई, आज उससे भी ज्यादा कोहरा कहीं ना कहीं मुझे भी ऑफिस आते वक्त मिला, और आप भी जहां खड़े हैं आपके पीछे विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसका आलम है कि चारों तरफ से धुंध और कोहरा दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं, जहां पर रिपब्लिक परेड को लेकर के यहाँ पे तैयारियां चल रही है। यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पे न तो इंडिया गेट दिखाई पड़ रहा है और ना ही यहाँ से राष्ट्रपति भवन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरे ही दिखाई पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर दिल्ली के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और उसके साथ ही साथ कोहरे का भी घनत्व जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि विजिबिलिटी धीरे धीरे गिरती जा रही है। शनिवार की सुबह की बात करें तो सुबह की शुरुआत हुई थी तो सुबह 6 बजे के आसपास जो कोहरा था उसके मुकाबले इस वक्त काफी ज्यादा कोहरा बढ़ चुका है, यानी कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है और ऐसे में दुर्घटना की संभावना ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब सड़कों पर लोग गाड़ियां चलाते हैं तो उनमें कहीं आपस में टकराए ना। लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ी, तस्वीरों में आप चारों तरफ देख रहे हैं कि सर्दी की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ा है। लेकिन ऐसे में लोगों को देखिए कि यहाँ पर रिपब्लिक डे के परेड को लेकर के जो तैयारियां हो रही है वो देखने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे लोग खड़े हैं और लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए कि कड़ाके की सर्दी पड़ी है, प्रेरित आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और बात अगली खबर की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल